परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यदि आप यीशु मसीह की भक्ति करते हैं तो यह वचन आपके लिए होगा, क्योंकि भक्ति करने में इंसान पूरी समझ नहीं रखता है और कहीं ना कहीं उसे चूक होती है। तो जब उसके ऊपर समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तो वह मन में यही सोचता है कि हम यीशु मसीह को अपनाए हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों परेशानियां आ रही है, क्यों दिक्कतें आ रही है। तो आज का यह वचन उसके लिए होगा कि वो इस वचन को सुने और उस वचन के अनुसार चले, ताकि जो समस्याएं बन रही उसके जीवन में वह दूर हो जाए और प्रभु का आशीष उसके जीवन में हमेशा होती रहे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे अब ध्यान से सुने। यहाँ पर यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु ने कहा तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। यहाँ प्रेम इन चीजों के लिए रुका गया है, परंतु प्रेम के बारे में प्रभु बताए हैं कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने परमेश्वर से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना, प्रेम के बारे में प्रभु बताए हैं। परंतु यहाँ पर जो बता रहे हैं प्रभु, संसार से प्रेम मत रखना, न रखना, और संसार में की वस्तुओं से भी प्रेम न रखना। ऐसा प्रभु क्यों कह रहे हैं? इसका क्या भेद है? मेरे प्यारों, जो व्यक्ति भक्ति करता है यीशु मसीह का, यदि वो इन सब चीज़ों पर मन लगा ले तो वो कैसे भक्ति कर सकता है? वह संसार की चीज़ उसे खींचेगी। जैसे को होता है ना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा अगर हम यीशु मसीह की भक्ति ये करेंगे, रात दिन हम करेंगे तो कैसे हमारा परिवार चलेगा? ऐसा बात आता है। तो प्रभु हर एक व्यक्ति को खाने पहनने सब कुछ देते हैं, सब आशीष देते हैं, परंतु भक्ति आपको प्रभु के अनुसार करना होगा। यदि आप उनमें मन लगाओगे तो आपका मन कहाँ हो जाएगा? उन सब वस्तुओं पर। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर एक परदेसी हो और परदेसी यहाँ पर रहता है, कुछ दिन के बाद चला जाता है। तो हमें प्रभु से प्रेम हो और भक्ति कैसे करना है और भी सुने। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि हम संसार की वस्तुओं से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो पिता का प्रेम उसमें नहीं होगा। तो जब पिता का प्रेम नहीं होगा आपके अंदर, तो फिर आपको समस्याएं आएंगी ही आएंगी, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, तब हमें आशीष मिलेगा। जो दिक्कतें आ रही हैं वो प्रेम की घटी की वजह से है। तो आपका प्रेम प्रभु से हो, संसार की वस्तुओं से नहीं। जैसे होता है कि हम इस संडे को गए, उस संडे को हम नहीं जाएंगे, हमें वहाँ जाना है, हमारा ये मीटिंग है, हमारे घर रिश्तेदार आए हैं, तमाम ऐसी बातें आ जाती है। परंतु नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाना ही है, क्योंकि आपका 6 दिन आपका है और 7वां दिन प्रभु के लिए पवित्र करे। हालेलुया। तो हमें प्रभु से प्रेम हो, संसार की वस्तुओं से नहीं, तब प्रभु आपसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। हालेलुया। यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया वचनों में कि जो संसार में है, संसार का काम धंधा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो होता है, हम न कमाएंगे तो कैसे हमारा परिवार चलेगा, ये घमंड करने वाले व्यक्ति होते हैं। और जो कुछ हम देखते हैं वही सही है, ऐसा सोचते हैं। मेरे प्यारों, अपना घमंड, अपनी बात को यदि वो कर रहा है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता है। वह स्वयं अपने आप को सोच रहा है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए वह प्रभु के वचन के अनुसार चले, ताकि उसके जीवन में आशीष बना रहे। यदि वो संसार की वस्तुओं की ओर मन लगा लिया और जीविका का घमंड कर लिया कि हम ही कमा रहे हैं, तो फिर प्रभु का प्रेम उसमें नहीं रहेगा। तो वो कैसे सफल होगा? मेरे प्यारों, सच्चा प्रभु है, आपको बुलाया है
वह आपको पवित्र किया है। इस दलदल के कीस से निकाल कर प्रभु आपको अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किए हैं और आपको अपना अच्छा अच्छा वचन दे रहे हैं ताकि तुम सुधर जाओ और जिस जगह पर तुम्हें जाना है प्रभु वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप इस संसार में अपना मन लगाओगे तो कैसे वह अनंत जीवन आपका होगा। मेरे प्यारो, समझो इस बात को, प्रभु का वचन आया है, हालेलुया। और सुने, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो संसार की वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है आप देखते हैं, सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपके देखते ही सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपका ये शरीर छूटेगा, क्या यह आप इसको ले जा सकते हो? सब छूट जाएगा। लिखा है कि परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहेगा वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है, न कि संसार की इच्छाओं को लेकर चलना है कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। तमाम चीज़ों की चिंता कर करके आदमी अच्छा खासा रहता है, फिर भी चिंता करके अपने आप को एक बोझ ले लेता है और बीमारियों में चला जाता है। यदि वो प्रभु का वचन सुने और उसके अनुसार चले कि जो कुछ मेरे पास है प्रभु ने दिया है उसी पर संतोष करो, तो प्रभु आशीष से भरेंगे और उसको कभी भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिसको बुलाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह हमारा पूरा करने वाला है, हर एक चीज को पूरा करता है। तो आप इस संसार से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और अपनी भक्ति को प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहें और प्रभु का आशीष आपको होगा। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।